अस्सलाम। तो मैं हूं इमरान सिद्दीक और मेरे यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला यहां पर शुरू होने में अब सिर्फ एक रोज़ बाकी है। तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल हैं या फिर आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। टीमों ने भी अपनी तैयारियां की, ग्राउंड की क्या तैयारियां हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ और मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड की। तो ग्राउंड की आप देख लें, आउटफील्ड सबसे पहले देखें, एक ज़बरदस्त आउटफील्ड नज़र आ रही है। पिच आपको नज़र आ रही होगी, अगर मैं क्लोज करके तो ये पिच आप देख सकते हैं और में ये जा रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगी, बैट्समैनों के जो है वो छक्के चौकों की बरसात होगी। सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्पाइडर कैम, जो कि लगाने का सिलसिला जारी है अपने आखिरी मराहिल में। कल से इस पर काम जो है वो जारी है। डिजिटल बाउंड्रीज़ आपको सामने नज़र आ रही हैं, डिजिटल बाउंड्रीज़ लगा दी गई हैं। स्क्रीन्स की जो नई स्क्रीन्स हैं उसकी टेस्टिंग का अमल भी जारी है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। इसकी ग्राफिक्स की टेस्टिंग का अमल जारी है, ये तमाम चीज़ें जारी हैं। और स्टम्प्स ये आप देख सकते हैं नीचे, स्टम्प्स की तैयारी हो रही है। यहाँ पर टीम बैठी हुई है, ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो एक ओवरऑल अगर मैं पिक्चर अगर हम देखें तो तकरीबन तमाम तर तैयारियाँ नेशनल स्टेडियम कराची में मुकम्मल है और कल शाम कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगी। ये सामने आप देख सकते हैं गाड़ी, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए आई थिंक उसको दी जाएगी। कल हमने देखा यहाँ पे जो भी एनक्लोजर्स वगैरह थे उसकी सफाई का काम किया गया। तमाम तर जो आपको चेयर्स नज़र आ रही होंगी चमकती हुई नज़र आ रही होंगी, साफ़ सुथरी नज़र आ रही होंगी। नए पवेलियन भी बन गए हैं, ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आप देख रहे हो नई बिल्डिंग एक अच्छा लुक पेश कर रही है। फिर ये आप इस तरफ के अगर इंक्लोजर देखें, इंक्लोजर भी थोड़े से चेंज हुए, आपको पता होगा नाम वगैरह ये सब कुछ। तो ये नेशनल स्टेडियम कराची में अभी जो है वो चल रहा है। ये इसकी स्टम्प्स की लाइट टेस्टिंग और ये तमाम तर जो काम है वो नीचे किया जा रहा है। और ये जो पिच आपको सामने नज़र आ रही है इस पर आई थिंक मैच होगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोटोकॉल्स की, जो कि प्रोटोकॉल्स की बात होती है कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा स्टेडियम आने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका टिकट आपके पास फिज़िकल टिकट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिया तो आप मोबाइल में लेकर आ गए, तो उस पर आपको इजाज़त नहीं मिलेगी अंदर आने की। आपके पास फ़िज़िकल टिकट होना चाहिए। खाने पीने की अशिया आप नहीं ला सकते, कोई ऐसा बैनर मतनाज़ा ग्राउंड में नहीं ला सकते आप जिससे किसी के जज्बात मजरूह हों। फ्लैग आप ला सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ला सकते हैं, लेकिन जो पावर की जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, उस पर भी थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात होती है। पावर बैंक होता है जिसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। एक तो क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती कि किसी गेट पे कुछ चल रहा होता है, किसी गेट पर कुछ चल रहा होता है। तो बेहतर यही है कि बंदा ग्राउंड में कुछ लेकर ना आए मोबाइल के अलावा, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। हमने देखा है कि लोग फैमिलीज़ को लाते हैं, फिर उनके पास से इस किस्म की कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो फिर उनको ग्राउंड में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। तो सेफ़ साइड यही है कि आप जो है ना कोई चीज़ लेकर ना आएँ। आपका टिकट होना चाहिए, आपके पास एनआईसी होना चाहिए, आप 18 साल से कम है तो आपके पास वे फॉर्म होना चाहिए, आपका मोबाइल साथ होना चाहिए। और जो लवाजमात है, खाने पीने की अशिया पर पाबंदी इसलिए है कि ग्राउंड में पवेलियन के बाहर आपको पता है इनिंग्स ब्रेक में सब कुछ मिल रहा होता है। इनिंग्स ब्रेक के अलावा भी सब कुछ मिल रहा होता है। पानी यहाँ पर आपको पीने का अवेलेबल होगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो बाहर आपको मिल जाएंगी। तो ये अभी तक के जो प्रोटोकॉल्स हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो स्टेडियम के अतराफ़ के रोड हैं, टीमों के एंट्री के बाद वो स्टेडियम के अतराफ़ के रोड जो है वो खोल दिए जाएंगे, बंद नहीं होंगे। आप कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पे आपको सुइटेबल पार्किंग स्टेडियम के अतराफ़ में कोई पेड पार्किंग, वैले पार्किंग जो भी आपको मिलती है, वहाँ पे आप गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं। मैच के एक मरतबा फिर ग्राउंड पर आते हैं और ग्राउंड सिचुएशन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हमें, उनके लिए ये देख रहे हैं आप, पूरा स्टेडियम आपको रेडी नज़र आ रहा होगा। 5 मैचेज़ हैं यहाँ पर और कल पहला मैच है। कराची अपने पाँचों मैच यहाँ पर होम मैचेस खेल कर यहाँ चली जाएगी और पांचों टीमों से एक एक मैच होगा। आई थिंक मुल्तान से होगा, इस्लामाबाद से होगा, कोयटा से होगा, इन सब से एक एक मैच जो है वो, पेशावर से होगा, एक एक मैच होगा। और फिर कराची की टीम जो है वो अपने अवे जो 5 मैचेस हैं वो खेलेगी। ब्रॉडकास्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉडकास्टर्स की देखिए गैलरी में आपको नज़र आ रहे होंगे।
कैमरा वगैरह तमाम जो कर जो काम है वो आपने टेस्टिंग के अमल में है। ज़ाहिर है टेस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ों को, तो ये भी टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो फैंस बैठेंगे आपको पता है कि 7,000 का उनका टिकट है। यहाँ जो फैंस बैठेंगे दूसरी साइड पर भी जो फैंस बैठेंगे 7,000 का उनका टिकट होगा। और वो जो सामने आपको माजिद खान और ज़हीर अब्बास एनक्लोजर नज़र आ रहे हैं नई बिल्डिंग के पास, उनके जो टिकट हैं वो 5,500 है। बड़ा अच्छा व्यू होगा क्योंकि नाइट व्यू होगा वहाँ पर। मैच खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में दिन के वक्त हमने देखा कि लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हुई धूप की वजह से, लेकिन शाम में मैचेस होंगे तो बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट व्यू होगा। एक माजिद खान और ज़हीर अब्बास का, और एक ये जो यहाँ पर आपको गैलरी नज़र आ रही है इसका, ये दो बेस्ट व्यू आपके होंगे। आखिर में अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, कराची किंग्स की, तो बड़ी अच्छी, ये आप देख सकते हैं। मतलब मैं आपको ग्राफिक्स की वो दिखा दूँ, ये जो टेस्टिंग का अमल है बड़ी अच्छी ग्राफिक्स लग रही है स्टेज के ऊपर। और ये देखिए आखिर में अगर मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की, तो कराची किंग्स बड़ी ही स्ट्रॉन्ग इस मरतबा नज़र आ रही है क्योंकि डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट अगर ओपनर होते हैं तो जेम्स विंस तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। फिर चौथे नंबर पर देखना है किसको खेलना है। शान मसूद भी हैं इनके पास मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए, लिटन दास भी हैं, इरफान नियाजी भी हैं, एक यंग इनके प्लेयर हैं रियाज शायद वो भी हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिलेक्शन होगी। शान मसूद का भी ये भी हो सकता है कि शायद वो प्लेइंग 11 में जगह ना बना पाएँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनको होना चाहिए प्लेइंग 11 में। फिर इरफान नियाजी आ जाते हैं, खुशदिल शाह आ जाते हैं। फिर इनके पास बॉलर्स बड़े अच्छे हैं जिसमें हसन अली हैं, एडम मिलन इनके न्यूजीलैंड के हैं, और मीर हमज़ा हैं, एक इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। आई थिंक मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है। तो बड़ी एक एक आप कह सकते हैं बेहतरीन प्लेइंग 11 इनकी बन सकती है। थोड़ी सी सिलेक्शन के हर्डल्स होंगे क्योंकि इनके जो 5 गैर मुल्की हैं उसमें एक लिटन दास हैं, टिम साइफर्ट है, डेविड वार्नर है, जेम्स विंस हैं, ये 4 तो इनके बैटर्स हैं। और फिर एडम मिलन है। तो इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि लिटन दास ही प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे। तो मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एंड पर है क्योंकि टीम इतनी अच्छी बन नहीं सकी उनकी इस साल जो है ना। और उनकी स्क्वाड में खोलता हूँ उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि उनकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन रिजवान तो आपको ओपन करते हुए वहाँ नज़र आएंगे। फिर शाय होप भी हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं आई थिंक उनके पास। तो ये देखना होगा कि उनके स्क्वाड में कौन कौन होता है। अभी मैं इनका स्क्वाड खोलता हूँ तो उससे अंदाज़ा होगा कि रिजवान है, जॉनसन चार्ल्स हैं, शाय होप हैं। फिर मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार हैं, फिर मोहम्मद आमिर बरकी हैं, ये तो बैटर हैं और ऑफ ब्रेकर। तैयब ताहिर हैं इनके पास, उस्मान खान भी हैं इनके पास जो कि टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं। तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिलेक्शन टॉप ऑर्डर में इनके पास भी होगी। फिर यासिर खान है, माइकल ब्रेसवेल इनके पास हैं जो कि बड़े एक ज़बरदस्त गैर मुल्की ऑलराउंडर है, फॉरेन ऑलराउंडर हैं। फिर कामरान गुलाम भी हैं इनके पास। डेविड विली एक इनके परमानेंट हिस्सा हैं प्लेइंग 11 का, वो डेविड विली परमानेंट हिस्सा है इनका। फैसल अकरम है इनके पास, क्रिस जॉर्डन हो सकते हैं, जोश लिटिल जो कि राइट हैंड बैट है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद हसनैन ने इनको ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स से। फिर गोडाकेश मोटी हैं इनके पास, उबैद शाह, उसामा मीर है इनके पास लेग स्पिनर। तो एक अच्छी प्लेइंग 11 इनकी भी बन सकती है, इसमें कोई ऐसी दो राय है नहीं। लेट्स सी कि अपर एंड तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान का इस स्टैट्स के मुताबिक। तो देखते हैं कि कल पहले मैच में कौन सी टीम जो है वो फातिहाना आगाज़ करती है। लेकिन ऑन पेपर अगर हम देखें तो कराची किंग्स को थोड़ा सा एज नज़र आ रहा है इसकी प्लेइंग 11 के हवाले से। तो ये अभी तक का वीलॉग नेशनल स्टेडियम कराची से। जैसे जैसे अपडेट्स हमें यहाँ से मौसूल होंगी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।